दिस इज द लेक्चर नंबर सेकंड ऑफ लॉजिक गेट। और इस पार्ट में हम पहले तो रिवीजन करेंगे जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, और फिर आज उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, पहले हमने कुछ लास्ट क्लास में पहले हमने कुछ बेसिक गेट्स के बारे में पढ़ा था, और उस गेट्स का, उन सब गेट का आपको सिंबल, उसका बुलियन अलजेब्रा और उसका ट्रूथ टेबल आपको पता होना चाहिए, और सर्किट डायग्राम पता होना चाहिए जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आइए उसके ऊपर एक छोटा सा रिव्यू करते हैं, उसको रिवाइज करते हैं। देखिए, आपके पास होता था एक और गेट। और गेट का सिंबल कुछ ऐसा होता है, और गेट में जो रिजल्ट आता था बुलियन अलजेब्रा, वो a प्लस बी आता था। देखिए, प्लस एंड गेट में हम मल्टीप्लाई करते हैं y इज इक्वल टू ए डॉट बी। डन। अच्छा, और गेट और नॉट गेट मिलाकर के हम बनाते थे नॉर गेट, और एंड गेट और नॉट गेट मिलाकर के बनाते थे हम नैंड गेट। और इन दोनों का सिंबल ऐसा होता था, और गेट के सामने बिंदी और नॉट एंड गेट के सामने बिंदी। अच्छा, ध्यान से देखिए, अगर आप क्या करते हैं, नॉर गेट लेते हैं। देखिए, ये नॉर गेट है, और नॉर गेट में जो दोनों इनपुट है आप उसको कनेक्ट कर दिए, उसको क्या करते हैं, उसको शॉर्ट कर देते हैं। दोनों इनपुट जो है उसको शॉर्ट कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। तो ये जो पूरा है, ये अब एज ए नॉट गेट की तरह बिहेव करेगा। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, याद रखिए। क्या बोला मैंने? आप चाहे नॉर गेट लीजिए, चाहे आप नैंड गेट लीजिए, और क्या करिए, दोनों इनपुट को आप शॉर्ट कर दीजिए, दोनों इनपुट को आपस में कनेक्ट कर दीजिए। तो ये नॉर गेट और नैंड गेट जो है अब नॉट गेट की तरह बिहेव करेगा। तो क्या बोलेंगे, नॉर के दोनों इनपुट को शॉर्ट कर देंगे तो वो नॉट की तरह काम करेगा। सिमिलरली नैंड के दोनों एंड को शॉर्ट कर देंगे तो वो नॉट बन जाएगा। समझ में आया? अच्छा, ये इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन देखिए। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, नीट में आया था। क्वेश्चन में आपको बोला है कि ये दो सर्किट है, आप क्लियरली देख सकते हैं, ये नॉर गेट है, ये कौन सा है, ये आपके पास और गेट और नॉट गेट, नॉर गेट। और ये आपके पास नॉर गेट तो है, पर इनमें दोनों जो इनपुट है उसको हम शॉर्ट कर दिए हैं, तो ओवरऑल ये कैसा बनेगा, नॉट गेट बनेगा। यस और नो? अच्छा, ध्यान से देखिए, ये पूरा है नॉट गेट, और ये जो बिंदी है ये भी नॉट गेट है। तो देखिए, नॉट गेट और नॉट गेट आपस में कैंसिल हो जाएगा। देखिए, जैसे ए बार पे बार, तो ये बार बार कैंसिल हो जाता है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। तो बचा आपके पास कितना, सर्किट में आपके पास सिर्फ यही बचा। और ये जो है, आपको पता है, ये और गेट की तरह बिहेव करता है, ये और गेट की तरह बिहेव करता है, और इसका जो इक्विवेलेंट होता है, पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट होगा वो और गेट की तरह बिहेव करेगा, और आपके पास रिजल्टेंट आता है, और गेट में ऐड करते हैं a प्लस बी। तो आपसे पूछा है, यहां पूछा था चूज द करेक्ट ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल, फाइनल जो सर्किट का इक्विवेलेंट आएगा वो इस बुलियन अलजेब्रा को फॉलो करेगा। तो अब आप देखिए, यहां अगर आप 0 रखते हैं, बी को 1 रखते हैं, तो 0 प्लस 1 ये 1 आएगा। डन। तो इस टेबल को मैच करेगा, तो आंसर यही होगा। तो क्वेश्चन ऐसे करना है। सिमिलरली आप इस क्वेश्चन को देखिए, आपके पास ये सर्किट है, और आपको बोला है कि दिस सर्किट इज इक्विवेलेंट टू विच गेट। तो देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। देखिए, क्लियरली आपको दिखेगा कि ये आपके पास नॉट गेट है, और ये आपके पास एंड गेट और नॉट गेट, इसको क्या बुलाएंगे, नैंड गेट। और नैंड गेट के दोनों इनपुट को आपने कनेक्ट कर दिया है, शॉर्ट कर दिया है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर नैंड गेट के दोनों इनपुट को कनेक्ट करते हैं तो वो नॉट बन जाता है। फिर देखिए, नॉट और नॉट आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा। ये कौन सा, ये आपके पास और गेट और नॉट गेट। तो आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास बन गया नॉर गेट। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि टू गेट एन आउटपुट y इज इक्वल टू 1 द इनपुट मस्ट बी। यानी कि आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बोला कि हमें आउटपुट 1 चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप क्या करिए, इसको a मानिए, इसको b मानिए, इसको c मानिए, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। अब पहले वाले ऑप्शन को चेक करिए। तो पहले a के जगह पे 0 रखिए, b के जगह पे 1 रखिए। डन। अच्छा, और c के जगह पे रखिए आप 0। तो आइए 0 सेंड करिए, 0 सेंड करिएगा तो ये आपको दिख रहा होगा और गेट है। डन। अगर ये और गेट है तो इसका रिजल्टेंट होता है a प्लस बी। तो 0 प्लस 1 यहां आएगा 1, और यहां से आया 0। डन। c को 0 लिए थे। और फिर आपको पता है ये आपके पास है एंड गेट, और एंड गेट आपको पता है ये मल्टीप्लाई करता है, यानी y हो जाएगा a डॉट b। तो यहां से आया 1, यहां से आया 0, तो 1 डॉट 0 ये आएगा 0, पर हमें y चाहिए 1, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता।
फिर आप थर्ड ऑप्शन को चेक करिए, आप सेंड करिए ए के जगह पे 1, बी के 0 और सी का 1। डन। तो ए के जगह पे सेंड करिए आप 1, बी के जगह पे 0 और सी के जगह पे आप सेंड करिए 1। तो देखिए 1 इधर आया और 1 प्लस 0, क्योंकि ये ऐड करता है तो 1 प्लस 0 हो जाएगा 1, और इधर से आया 1 और 1.1 हो जाएगा 1। तो यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बोला है कि आपके पास ये एक ग्राफ गिवन है और आपको ग्राफ में देखिए ए और बी इनपुट है और वाई रिजल्टेंट है। तो आपको बोला है कि ये जो ग्राफ है ये किस लॉजिक गेट का ग्राफ है। डन। तो आइए देखिए कैसे इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो सीखिए। पहले आप इनपुट और आउटपुट देख करके इसका ट्रूथ टेबल बनाइएगा। कैसे? जो हाई होगा उसको 1 बुलाएंगे, जो लो होगा उसको 0 बुलाएंगे। देखिए ये हाई है ये लो है, तो इसको 1 बुलाएंगे, इसको 0 बनाएंगे। तो आप लिखिए ए बी और वाई, क्योंकि ए बी और वाई है। ए को लिखना चालू करिए 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0। डन। सिमिलरली बी को लिखिए, बी क्या हो गया 1 0 1 0 1 0 1, लिख दिए। फिर वाई को लिखिए 0 1 1 1 0 1 0, लिख दिए। अब आप देखिए अगर मान लेते हैं कि ये पूरा डायग्राम जो है, ये पूरा ग्राफ जो है वो ऑर गेट का है, तो आपको पता है ऑर गेट का सिंबल कुछ ऐसा होता है और ऑर गेट में ऐड करते हैं। तो आप देखिए 1 + 1 ऐड करेंगे तो 1 आना चाहिए, पर यहां 0 है ग्राफ देख करके। अगर ग्राफ देख करके 0 है तो ये ऑर गेट हो ही नहीं सकता। अब आप एंड गेट सोचिए, एंड गेट में आपको पता है मल्टीप्लाई करते हैं और एंड गेट का सिंबल कैसा होता है? हाँ बिल्कुल सही बात है, ऐसा सिंबल होता है। मल्टीप्लाई करिए 1.1, मल्टीप्लाई करने के बाद 1 आना चाहिए पर 0 आ रहा है, तो ना तो और होगा ना एंड होगा। डन। अच्छा नॉर गेट सोचिए, नॉर गेट किसका किसका बना होता है? ऑर गेट प्लस नॉट गेट। डन। अच्छा आपको पता है ऑर गेट क्या करता है? ऐड करता है। तो अगर 1 + 1 को ऐड करेंगे, 1 + 1 को ऐड करेंगे तो वो 1 आएगा, और फिर नॉट गेट उसका उल्टा कर देता है तो 0। हाँ नॉर गेट हो सकता है पहले वाले से। सेकेंड ऑप्शन चेक करिए, पहले ऑर गेट 0 + 0 को ऐड करिए, तो 0 + 0 को ऐड करिएगा तो 0 आएगा, फिर उसका उल्टा कर देगा तो 1। हाँ यहां तक तो सही है। फिर थर्ड ऑप्शन चेक करिए, 0 + 1 वो 1 करेगा, और फिर सामने नॉट है तो नॉट इसका उल्टा कर देगा तो 0 आना चाहिए, पर यहां 1 है, तो नॉर गेट नहीं हो सकता। तो बचा अब यहां पे नैंड गेट, तो ये नैंड गेट का ही आंसर होगा।